हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल और स्टडी में। चलिए आज हम करेंगे ड्रेनेज क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 3 के। और ये हमारे वेरी शॉर्ट मोस्टली रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग जरूर इसको पेपर के लिए करके जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है, व्हाट इज ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है? तो बेसिकली आपने देखा होगा कि एक आपके दिमाग में आएगा कि जैसे कि अगर आपने देखा कहीं पर भी आपको पानी वानी जम जाता है, तो उसको ड्रेन करने के लिए बनाया जाता है सीवेज सिस्टम टाइप। तो आप उस तरह समझ सकते हो कि हाँ यार, कि एक हायर लेवल से जब वाटर लोअर लेवल की तरफ जाता है उसे क्या बोलेंगे? ड्रेनेज। अब जैसे कि माउंटेन्स, बेटा जो माउंटेन्स होते हैं वो अपर लेवल पे है, मतलब ऊंचाई पर है। और जबकि जो समुद्र वगैरह है वो नीचे है, थोड़ा ग्राउंड लेवल जो है उनका नीचे है। तो पानी क्या करता है, जैसे गंगा वगैरह निकलती है, गंगा का सोर्स क्या है बेटा? गंगोत्री। तो जब वो गंगोत्री से निकलती है तो कैसे जाती है? ऐसे पूरे इंडिया से होते हुए जाके कहाँ चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल क्या है? नीचे है। और ये जो गंगोत्री है वो बहुत ऊंचाई पर है। तो हाई लेवल से नीचे लेवल पर जाना ही क्या कहलाएगा? आपका ड्रेनेज। तो क्या लिख कर आओगे आप लोग? व्हाट इज ड्रेनेज? अ सिस्टम ऑफ फ्लोइंग वाटर फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाट इज द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम कॉल्ड। अब बताइए कि एक रिवर अगर कोई है बेटा, जो वो एरिया क्या करती है? उसको ड्रेन करती है, पूरा पूरा एरिया जो घेरती है, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे बेटा ड्रेनेज बेसिन। क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन। अब जैसे गंगा जी निकली, गंगा जी की बहुत सारी सहायक नदियां भी हो गई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे यमुना हो गई, यमुना आगे चल के मिलती है। इसी तरह आपके पास और बहुत सारी नदियां हो गई जो यहाँ पर गंगा से मिलती हैं, ठीक है, या फिर गंगा से ही निकलती हैं। तो ये जो पूरा एरिया है इसे क्या बोलोगे बेटा आप? उसका ड्रेनेज बेसिन। क्या बोलोगे? ड्रेनेज बेसिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय स्ट्रीम्स। तो ये स्ट्रीम्स जो होती हैं बेटा, वो कौन कौन से पैटर्न्स फॉर्म करती हैं? तो आप लिख सकते हो डेंड्राइटिक, डेंड्राइटिक। दूसरा आप लोग लिख सकते हो बेटा रेडियल, रेडियल। और तीसरा आप लोग लिख सकते हो ट्रेलिस, ठीक है। अब डेंड्राइटिक आपको ये थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, जैसे कि ये डेंड्राइटिक है आपका। डेंड्राइटिक में क्या है बच्चों? देखो बहुत जगहों से आ रही हैं ऐसे डेंड्राइट्स टाइप, और एक जगह जाके मिल जा रही है। इसे क्या बोलोगे बेटा आप लोग? डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। इसी तरह हमारे कितने हो गए? डेंड्राइटिक, ट्रेलिस और रेडियल, 3 हो गए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नेम टू मेन ड्रेनेज बेसिन। तो दो मेन ड्रेनेज बेसिन के नाम बताओ। तो आप कोई भी डाल सकते हो। इंदस रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन होगा उसे क्या बोलेंगे? इंदस रिवर ड्रेनेज बेसिन। इसी तरह जो गंगा का होगा उसे क्या बोलेंगे? गंगा रिवर ड्रेनेज बेसिन। इसी तरह बेटा आपका और क्या हो गया? गोदावरी का हो गया। इसी तरह आपका और क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तो आप इनमें से कोई भी 4 में से कोई भी नोट डाउन कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो, इसी तरह आपका ये किसका ड्रेनेज बेसिन दिखा रहा है? गंगा रिवर का। किसका है बच्चों? ये गंगा रिवर का। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये गंगा रिवर का पूरा आपको ड्रेनेज सिस्टम दिखा रहा है। देखो ये गंगा है, ये पूरा किसका है? इंडस का है। और ये पूरा ब्रह्मपुत्र का है। तो ये क्या है? ड्रेनेज बेसिन है आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न डज एन एरिया हैव व्हेन हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एक्सिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटा देखो, एक तो हो गया डेंड्राइटिक, जो आपने देख लिया कि डेंड्राइट्स जैसा जो होता है। अब यहाँ पर ट्रेलिस समझ लो। ट्रेलिस क्या होगा बेटा? जब पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे? ट्रेलिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रेलिस। अब ट्रेलिस में क्या होगा? देखो ये वैलीज कट, ये वैलीज कट रही हैं और ये पूरा आपका जा रहा है, ये नदी जा रही है। तो इसी तरह आपका क्या होगा? ये ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न क्या होगा? पैरेलल जा रहा होगा बेटा एक दूसरे के। देखो एक नदी का ये जा रहा है प्रभाव, एक नदी का ये जा रहा है, ठीक है, एक मेन नदी ये जा रही है। देखो ये इस तरह। तो ये क्या है? आपस में पैरेलल है। देखो ध्यान से देखोगे आप, पैरेलल है, इसलिए इसका बोलते हैं ट्रेलिस। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रेलिस। व्हाट इज ड्रेनेज रिवर बेसिन। ड्रेनेज रिवर बेसिन क्या होता है? अगेन जो एरिया एक रिवर बेटा ड्रेन करता है उसे क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन। रिवर ड्रेनेज बेसिन। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड रिवर बेसिन, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा सा दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पर क्या क्या है। अब समझ लो यहाँ क्या है। देखो सबसे पहले सोर्स, सोर्स कहाँ से होता है बेटा? आपका माउंटेन से। माउंटेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। माउंटेन्स आगे निकलते ही देखो एक नदी इससे मिल रही है, इसे क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइब्यूटरी। ये जो पूरा है इस एरिया को पूरा क्या बोलेंगे बेटा? ड्रेनेज बेसिन। मेन चैनल क्या हो गया? ये आपका मेन
चैनल हो गया। कॉन्फ्लुएंस कहाँ हो रहा बेटा, देखो यहाँ बहुत सारी नदियां आ रही हैं, एक जगह जाके मिल रही है, उसे क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लुएंस। और ये जो माउथ होता है जिससे जाके ओशन में मिल जाता है, ठीक है। ये तो हमारा पूरा हो गया ड्रेनेज बेसिन और उसके टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज मेंट बाय वाटर शेड और अ वाटर डिवाइड। अब वाटर शेड और वाटर डिवाइड क्या होता है, द अपलैंड और अ माउंटेन विच सेपरेट्स टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर शेड और वाटर डिवाइड। अब देखो बेटा, दो अगर रिवर्स हैं, ठीक है, उनको जो डिवाइड करता है बेटा जो एरिया, उसे क्या बोलोगे आप लोग, उसे बोलोगे, क्या बोलोगे, वाटर डिवाइड। क्या बोलोगे बेटा, वाटर डिवाइड, ठीक है। इसी तरह अंबाला जो है बेटा, अंबाला है, ये क्या करता है, ये दो नदियों को क्या करता है, सेपरेट करता है, इसलिए इसे क्या बोला गया हमने, वाटर डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वन व्हाट डज द स्ट्रीम विद इन अ ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन किस पे डिपेंड करता है बेटा, तो ये आपके कई फीचर्स हैं, जैसे कि रिलीफ क्या है वहां का, रिलीफ फीचर्स। दूसरा है जियोलॉजिकल, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। और तीसरा बेटा वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी, क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इन तीनों चीजों पे ये डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, देखो व्हाट इज द मेन वाटर डिवाइड इन द सदर्न इंडिया। तो सदर्न इंडिया में बेटा वाटर डिवाइड क्या है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अगर ये इंडिया है तो इस साइड क्या है, वेस्टर्न घाट्स, इस साइड क्या है, ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स का एक तरह का वाटर डिवाइड है, ठीक है। क्या है ये, एक तरह का वाटर डिवाइड जो दो रिवर्स को डिवाइड करता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, जस्कर और नुब्रा आर द इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज। ये किसकी ट्राइब्यूटरीज है, कौन, जस्कर और नुब्रा। तो बेटा ये किसकी ट्राइब्यूटरीज है, इंदस की, इंदस। इंदस की और ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी, झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद राबी, और राबी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद बेटा सतलज। ये सारी क्या है, ट्राइब्यूटरीज किसकी हैं, गंगा की। और जस्कर और नुब्रा भी किसकी ट्राइब्यूटरी है, इंदस की, ठीक है। तो ये एक अच्छी सी इमेज है इंदस रिवर की, किसकी है ये, इंदस रिवर, इंदस रिवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11, नेम द 3 मेन हिमालयन रिवर सिस्टम। तो जो हिमालय में 3 मेजर रिवर सिस्टम है कौन कौन से, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज गॉर्ज। अब गॉर्ज क्या होता है बच्चों, तो गॉर्ज क्या होता है, अ डीप नैरो ओपनिंग फाउंड बाय अ रिवर इन द अपर कोर्स, ठीक है, द गॉर्ज फाउंड बाय द रिवर इंडस। तो देखो गॉर्ज क्या हो जाएगा आपका, देखो क्या हो जाता है कि अगर द डीप नैरो ओपनिंग फाउंड बाय अ रिवर इन द अपर कोर्स, देखो ये जो ओपनिंग है बेटा, इसी को आप लोग क्या बोलोगे, ये जो ओपनिंग है जहां से रिवर निकलती है, इसे बोलेंगे हम लोग गॉर्ज। क्या बोलेंगे, गॉर्ज। जैसे अगर एक माउंटेन है, ये माउंटेन यहाँ से नदी निकल रही है, तो ये एरिया जो उसने बनाया इसे बोलेंगे गॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, नेम द 3 डिपोजिशनल फीचर्स। डिपोजिशनल जो फीचर्स है, ठीक है, तो डिपोजिट, डिपॉजिट करके जो लाता है उसे क्या कहेंगे, देखो दो तरह के होते हैं फीचर्स, एक हो गया डिपोजिशनल, ठीक है, एक हो गया डिपोजिशनल, डिपोजिशनल के बाद एक और क्या हो जाएगा आपका इरोजनल, जब इरोजन करके लाएगा, और एक होता है डिपोजिशनल। तो डिपोजिशनल में कौन कौन सा आ जाएंगे, पहला फ्लड प्लेन्स, रिवर क्लिफ्स, रिवर क्लिफ्स, और तीसरा हो गया आपका लेवी। तो ये तीनों क्या है आपके, तीनों हैं डिपोजिशनल फीचर्स। क्या है तीनों, डिपोजिशनल फीचर्स। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है नेम 4 डिपोजिशनल फीचर्स अगेन इन देयर मिडल एंड लोअर कोर्सेज। तो आप लोग ये डाल सकते हो, सबसे पहले आपने देख ही लिया फ्लड प्लेन, डेल्टा देख लिया आपने, मिएंडर देख लिया आपने, और ऑक्सबो लेक देख लिया, ठीक है, ऑक्सबो लेक। ये सारे क्या हैं आपके डिपोजिशनल फीचर्स, अगेन फ्लड प्लेन, मिएंडर, ऑक्सबो, और उसके बाद डेल्टा, डेल्टा जो फॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपको दिखा रखा है ये, देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है, देखो एक नदी है बेटा, ये क्या कर रही है नदी, ये नदी क्या कर रही है, मिएंडर कर रही है, इसे क्या बोलेंगे, मिएंडरिंग। क्या बोलेंगे बेटा, मिएंडरिंग। और ये देखो ऑक्सबो लेक जो एक अलग से निकल जाती है उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक, ठीक है। ये सारे क्या है आपके फ्लड प्लेन्स, ये देखो दिखा रहा है ये फ्लड प्लेन्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, वेयर डज द रिवर इंडस राइज। तो रिवर इंडस, इंडस रिवर जो है वो कहाँ से राइज करती है बेटा, तो ये मानसरोवर लेक है, कौन से लेक है, मानसरोवर लेक। और ये लेक कहाँ है, तिब्बत में है, कहाँ पे बेटा, तिब्बत में। यहां से वो राइज करता है, कौन राइज करता है, इंडस रिवर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इंडस की ट्राइब्यूटरीज का नाम, अगेन आपको पता ही है,
जस्कर, श्योक, उंजा, नुब्रा, ये सारे क्या है इंडस की क्या है ट्राइब्यूटरीज है। इसी तरह 5 मैंने और आपको बता दिया था, झेलम, चिनाब, सतलज, राबी, ब्यास, ये सारी क्या है सबका सब क्या है इंडस की ट्राइब्यूटरीज है। तो जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये सारी चीजें आप याद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है नेम द टू मेन ग्रुप्स इनटू विच रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड। तो इंडिया के जो रिवर सिस्टम है वो कितने में क्लासिफाइड बेटा, दो में। एक है हिमालयन, हिमालयन के बाद एक है पेनिनसुला। पेनिनसुला अगर बेटा ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये मान लो आपका इंडिया है, तो ये जो ऊपर से बेटा आते हैं हिमालयाज से, इन सबको क्या बोलेंगे, इन सबको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, हिमालयन रिवर सिस्टम। और दूसरा आता है बेटा पेनिनसुला, जो हाद है इंडिया में नीचे होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी नदी आती है, गोदावरी हो गया, पेन्नार हो गया, महानंदा नदी हो गया, नर्मदा हो गया, ठीक है, कावेरी हो गया। ये तो ये सारी नदियां किसकी हैं, पेनिनसुलर इंडिया की। देखो वाई आर हिमालयन रिवर्स पेरिनिलियन। पेरिनियल का मतलब होता है कि हमेशा, जैसे गंगा जैसी नदियों में बेटा हमेशा पानी रहता है। तो पानी क्यों रहता है, क्यों ऐसा कहा गया है, तो इसलिए कहा गया है बिकॉज बेटा ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ग्लेशियर से। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ग्लेशियर से। और दूसरा इनको क्या होता है बेटा, रेनफॉल से वाटर मिल रहा होता है, रेनफॉल से, ठीक है। तो रेनफॉल से मिलता है, ग्लेशियर से कंटिन्यूसली मिलता रहता है, इसलिए हमेशा ये पेरिनियल रहती है। नेम द सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस और गंगा। तो अगेन बेटा आपने ऊपर देखा था कि अंबाला क्या है, एक तरह का आपका वाटर डिवाइड क्रिएट करता है। तो अंबाला जो है वाटर डिवाइड करता है किसके बीच, दो नदियों के बीच, एक है इंडस एक है गंगा, ठीक है, गंगा और इंडस। इसका आपने देख ही लिया ट्राइब्यूटरीज, जस्कर देखा आपने, नुबा देखा आपने, नुब्रा देखा आपने, श्योक देखा आपने। तो ये सारा आपको याद रखना है, और 5 मैंने आपको जो ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स आर बेनिफिट बाय द इंडस सिस्टम। जो इंडस रिवर सिस्टम है बेटा, उससे कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो बेनिफिट करते हैं। पहला तो पंजाब हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पंजाब बेटा जो नाम ही पड़ा है वो 5 नदियों के नाम पे पड़ा है, जो कि ट्राइब्यूटरीज है किसकी, सतलज की, इंडस की। हरियाणा, हरियाणा हो गया, और फिर वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये 3 स्टेट हैं जिसे इंडस वैली सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम फेवर करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या था बेटा, ये 1960 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी कि जो इंडिया है बेटा, वो जितना भी इंडस ये जो है इंडस रिवर सिस्टम, उसका 20% वाटर इस्तेमाल करेगा। कौन, इंडिया करेगा, ठीक है। चलो, नेम द प्लान विच वॉज लॉन्च टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन रिवर गंगा। तो रिवर गंगा, गंगा में क्या करने की बेटा, साफ सफाई करने के लिए, उसका पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, ठीक है। अभी मोदी जी ने क्या लाया था, नमामि गंगा लाया था। नमामि गंगा, उसी का रिवैम्प कर दिया, बिल्कुल नया नया लाया था नमामि गंगा। लेकिन आपकी बुक में क्या दिया है, गंगा एक्शन प्लान, तो आपको यही मार्क करके आना है। चलो, नेम द टू ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा विच राइज इन नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय से 2 गंगा की ट्राइब्यूटरी का नाम बताओ। तो क्या क्या हो जाएगा, घाघरा, घाघरा के बाद और क्या हो जाएगा, कोसी। घाघरा और कोसी दोनों क्या है, ये ट्राइब्यूटरीज है, किसकी हैं, गंगा की ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है। कोसी को और क्या कहते हैं, कोसी को बेटा सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में बेटा ये बाढ़ बहुत ज्यादा लाता था, फ्लड वगैरह, कोसी नदी। चलो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, विच इज द नदर मोस्ट पॉइंट इन द गंगा, गंगा डेल्टा का बेटा जो नदर मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का। तो क्या है गंगा डेल्टा का नदर मोस्ट पॉइंट, क्या है बेटा, द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का। तो ये है आपका फरक्का, गंगा डेल्टा का नदर मोस्ट पॉइंट क्या है, फरक्का। अब डेल्टा क्या होगा बेटा, जहां से नदी ओशन में मिलने वाली होती है बेटा, उसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। जिस पॉइंट पे, जैसे ये समुद्र है अगर, और ये नदी ऊपर से आ रही है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को डेल्टा कहेंगे। और इसका सबसे नदन पॉइंट कौन सा है, फरक्का बैरेज, फरक्का आप लोग याद रखो, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। चलो, विच इज द इंडियन, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है, गंगा, जो कि आपने देख लिया यहाँ पर, ये गंगा, ठीक है। ये गंगा का पूरा पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाया गया। चलो आगे देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिवर गंगा। गंगा की लेंथ क्या है बेटा, 2500 किलोमीटर के आसपास है। नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा वेयर डू दे यूनाइट। तो देखो, 2 मेन हेड स्ट्रीम्स जहां से गंगा निकलती है बेटा, क्या है वो, एक है भागीरथी और दूसरा क्या है बेटा, अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों जहां जाके बेटा मिलती हैं उन्हें क्या बोलेंगे, देव प्रयाग। क्या बोलेंगे, देव
प्रयाग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह और भी बेटा कुछ होता है, जैसे कि जहां पर अलकनंदा और क्या मिले आपका धौली गंगा, धौली गंगा, ये दो नदियां अलकनंदा और धौली गंगा, ये दो जहां मिलती हैं उसे क्या बोलेंगे बेटा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और जहां पे अलकनंदा, अलकनंदा और पिन्नार नदी मिलती है उसे क्या बोलेंगे बेटा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है देव प्रयाग, देव प्रयाग में कौन कौन से दो हैं भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों है मेन, ठीक है। चलो ये देखो आपको अलकनंदा और भागीरथी मिलते हुए दिखाया गया है, ये देखो अलकनंदा इधर से आ रही है, भागीरथी ऐसे ऐसे, उसको क्या बोला गया फिर गंगा। जब दो नदियां मिलती हैं तो वहां से क्या बन गया गंगा, ठीक है गंगा। चलो नेम द सिटी एट विच गंगा एंटर्स द प्लेन्स फ्रॉम द हिमालयास। तो हिमालयास में बेटा गंगा कहाँ से एंटर करता है हरिद्वार से होते हुए, कहाँ से हरिद्वार से होते हुए। चलो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है नेम द ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, जो कि नदन प्लेन्स अगेन घाघरा, गंडक और कोसी, ये आपको मैंने अभी ऊपर करवा दिया, घाघरा, गंडक और कोसी, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कि सारी नदियां जो जो हैं वो कैसे आ रही हैं, देखो ये अगर आपका नेपाल है, नेपाल से होते हुए ये देखो घाघरा नदी, ये देखो घाघरा नदी आई, ठीक है ऊपर से होते हुए, इसे क्या बोलेंगे ये कहाँ है नेपाल। ये मानसरोवर, मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है बेटा आपकी इंदस रिवर, कौन सी रिवर इंदस रिवर, यहाँ से दो तीन रिवर और निकलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है नेम द टू मेन राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। अब राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज क्या होता है बेटा, जो बेटा इस साइड से अगर नदी ऐसे बह रही है, समझ लो ऐसी बह रही है, तो जो आपका राइट हैंड, आपका राइट हैंड कौन सा होगा इधर वाला होगा, लेफ्ट हैंड इससे इधर। तो नदी से बेटा जो नदियां राइट हैंड से मिलती हैं उसे क्या बोलेंगे राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, और जो आपका लेफ्ट हैंड से मिलती है उसे क्या बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। तो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज में कौन कौन आ गया यमुना और सोन आ गया, यमुना और सोन, ये क्या हो गया आपका राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। अब ये बेटा आपको एक इमेज दिखाई गई है ताजमहल की, यहाँ पर कोई बताएगा बेटा आप लोग कमेंट में कि ताजमहल क्यों दिखाया गया, ये आपको कौन सी नदी दिख रही है, तो ये बेटा है आपकी यमुना नदी, ठीक है, क्योंकि ताजमहल को कौन सी नदी किनारे बनाया गया है यमुना के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं व्हाट इज द मेजर कंसर्न ऑफ गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान का बेटा मेजर कंसर्न क्या है, तो क्या है राइजिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इज द राइजिंग, पॉल्यूशन इज द मेन कंसर्न ऑफ द गंगा एक्शन प्लान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर इन टिबेट। टिबेट में बेटा ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो टिबेट में उसको सांगपो नाम से कहा जाता है, सांगपो नाम से जाना जाता है। और इसी तरह जब बेटा गंगा और ब्रह्मपुत्रा आगे जाके कहाँ मिलती है बांग्लादेश में मिलती हैं, और वहां से बेटा बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो बांग्लादेश में इन नदियों को क्या बोला जाता है पद्मा। वैसे ही ब्रह्मपुत्रा को टिबेट में क्या बोलेंगे बेटा सांगपो, क्या बोलेंगे सांगपो, ये आपको याद रखना है, ठीक है सांगपो। चलो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है फ्रॉम वेयर डज द रिवर ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा का राइज कहां से होता है टिबेट में होता है, और कहां से ईस्ट ऑफ मानसरोवर, ईस्ट ऑफ मानसरोवर यहां से। पेरिनियल रिवर, पेरिनियल रिवर क्या कहते हैं बेटा, चलो पेरिनियल रिवर क्या होता है, पेरिनियल रिवर वो होती है जो हमेशा साल भर उनमें पानी रहे, तो उन्हें क्या बोलेंगे पेरिनियल, पेरिनियल रिवर। जैसे कि गंगा हो गया, ठीक है मेनली जो ऊपर की हो जाती है। अब जैसे कि एक ये नदी है कोलावई, कोलावई ये क्या है बेटा पेरिनियल लेक, हमेशा भरी रहती है, ठीक है। चलो व्हाट विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, कहाँ से वो ओरिजिनेट करती है, तो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर क्या है बेटा आपका गोदावरी, और ये कहाँ से करती है नासिक में, नासिक में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बेटा इसका ओरिजिन होता है गोदावरी। और कौन सा वो जगह है क्या है बेटा त्रिंबकेश्वर, क्या है त्रिंबकेश्वर, त्रिंबकेश्वर केश्वर वो जगह है बेटा नासिक में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो नेम एनी टू पेनिनसुलर रिवर विच फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली से कौन कौन से बेटा गुजरते हैं नर्मदा और तापी, ये दो रिवर है बेटा जो रिफ्ट रिफ्ट वैली है जिसके पास, ठीक है।
व्हाट इज द मेन वाटर शेड इन पेनिनसुला? वाटर शेड क्या है बेटा? वेस्टर्न घाट। अब इसको वाटर शेड क्यों कहा गया है? देखो एक तरफ जैसे इधर है, ये बेटा पूरा आपका समझ लो इंडिया है, ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। अब देखो इधर क्या है बेटा? इधर अच्छे से पानी मिलता है, लेकिन इधर पानी नहीं मिलता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे बेटा? वाटर शेड रीजन। क्या बोलेंगे? वाटर शेड, क्योंकि वहां पर कभी भी, वहां एक साइड क्या होगा बेटा? कभी भी बारिश नहीं होती है, तो ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नेम द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की मेजर रिवर क्या है? गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सारा आपको याद रखना है, ठीक है। अब इधर देखो, ये आपको पूरा मैप दिखा रखा है, इसमें कौन कौन सी, भीमा रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, महानदी हो गया आपका, तापी रिवर, नर्मदा रिवर, ये सारा आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, नेम एनी टू स्मॉल रिवर बेसिन्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर रीजन की दो छोटी छोटी कौन कौन सी हो गई? एक हो गया आपका पेन्नार, और दूसरा हो गया आपका माही। दो रिवर, पेन्नार और माही, ये दोनों है आपका। क्वेश्चन नंबर 40, नेम टू लार्ज रिवर्स ऑफ इंडिया विच फ्लो इन द अरेबियन सी। अगर बेटा ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी, तो ऐसी कौन सी दो नदियां हैं डेक्कन की, जो कि हो जाएंगी आपकी कहां पर? अरेबियन सी में, अरेबियन सी में जाएंगे हम, ठीक है। तो नर्मदा और आपका तापी, नर्मदा और आपका तापी रिवर, दो रिवर हैं जो कि कहा जाएंगी? अरेबियन सी में जाएंगे, इन्हें क्या बोलेंगे? नर्मदा और तापी। अब उसके बाद देखो, नर्मदा ये रही, टापी की लोकेशन आपकी, ताप्ती रिवर भी इसको बोला गया है, या फिर टापी रिवर भी आप इसको बोल सकते हो। दोनों नदी किस तरफ जाएंगी? अरेबियन सी में जाएंगी। गोदावरी किस तरफ जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा किस तरफ जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। कृष्णा, कावेरी सारी किस तरफ जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, ये सारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इज मेड बाय नर्मदा। तो नर्मदा में किस तरह का पैटर्न बनता है बेटा? ट्रेलिस पैटर्न। कौन सा पैटर्न बनता है? ट्रेलिस पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखो, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर नॉन पेरियल रीजन ऑफ नेचर ऑफ पेनिनसुला। अब देखो, पेनिनसुला रिवर जो होती है, पेनिनसुला की जो रिवर होती है, मतलब जो इंडिया के नीचे सदर्न पार्ट में होती हैं, उसमें हमेशा साल भर जो होता है वो पानी नहीं होता है। तो वो पानी क्यों नहीं होता है? तो देखो, क्योंकि क्या होता है, वहां पर माउंटेन्स नहीं बेटा, वहां का जो पानी का सोर्स है सिर्फ एक है, रेनफॉल, कि वहां पर जो रेनफॉल होती है इसके कारण। अब जैसे कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, नर्मदा हो गया, ये सदर्न इंडिया में है, और यहाँ पर आपको माउंटेन्स नहीं मिलेंगे, तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा? हमेशा रेनफॉल से, और रेनफॉल तो साल भर नहीं होता है, कुछ महीनों के लिए होता है, इसलिए। चलो, ये आपको एक इमेज दिखा रखा है, ये ध्यान से देखो। यस, ये आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर कैसे क्या होता है, ठीक है। मई और जून में कितने और कितने ये बारिश देखो कितना ज्यादा होता है, ये रेनफॉल वगैरह दिखाया गया आपको, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम वेयर डज नर्मदा, नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो नर्मदा का ओरिजिन बेटा आपका होता है अमरकंटक से होता है, अमरकंटक। नर्मदा का ओरिजिन जो होता है बेटा आपका अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से। अभी मैंने आपको ऊपर शायद से नर्मदा का बता दिया था, त्रिम्बकेश, अच्छा हाँ, वो गोदावरी का होता है। गोदावरी का क्या होगा बेटा आपका? त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर। नर्मदा का क्या होगा? अमरकंटक। अमरकंटक में कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? सॉरी, मध्य प्रदेश में, अमरकंटक मध्य प्रदेश। चलो, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, इन विच हिल्स डज तापी रिवर राइज। तो तापी रिवर कहां से राइज करती है? तापी रिवर आपका सतपुरा रेंजेस है, वहां से राइज करती है। फिर से रिवीजन कर लो, गोदावरी, गोदावरी का लेना देना कहां से है बेटा आपका? त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर। नर्मदा का कहां से लेना देना है बेटा आपका? अमरकंटक, अमरकंटक। और तापी का है आपका सतलज, सतलज रेंजेस। कौन से रेंजेस? सतलज रेंजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, तापी रिवर कहां से ओरिजिन करती है? अगेन बेतुल, बेतुल डिस्ट्रिक्ट से करेगी, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में बेतुल डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, नेम द स्टेट थ्रू विच तापी रिवर। तो तापी रिवर, जो ताप्ती रिवर है बेटा, ये कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? कौन कौन से स्टेट से गुजरेगी? पहला तो आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात के बाद और क्या है? महाराष्ट्र, ठीक है। अगर ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, इस तरह आगे जाएगी। ये क्या है? ये समझ लो मध्य प्रदेश, इधर गुजरात, इधर महाराष्ट्र, ऐसे होते हुए नीचे चली जाएगी ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? सतपुरा रेंजेस से। कहां से? सतपुरा रेंजेस से। चलो, क्वेश्चन नंबर 47, इन विच स्टेट डज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गोदावरी बेसिन।
जो गोदावरी बेसिन है ये लाई करता है, कहाँ लाई करेगा ये, महाराष्ट्र में। कहाँ लाई करेगा, महाराष्ट्र लाई में। ठीक है, गोदावरी, गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है आपका, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये आपका महाराष्ट्र का मैप है। चलो, दक्षिण गंगा को कौन सी रिवर के नाम से जाना जाता है। देखो बेटा, गंगा होता है, गंगा जो इंडिया है, इंडिया की गंगा है ऊपर का, इसलिए बेटा क्योंकि वो लॉन्गेस्ट रिवर है, पूरे इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा है। इस तरह साउथ में सबसे लंबी नदी है, उसको क्या बोलेंगे, गोदावरी, इसलिए गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण की गंगा। इसे क्या नाम दिया गया उसको, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। अब गोदावरी के बारे में आपने काफी चीजें देख ली है। ठीक है, पहली बात, इसको किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के। गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है बेटा, नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेम द ट्राइब्यूटरीज। अब यहाँ गोदावरी रिवर की बेटा ट्राइब्यूटरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्राइब्यूटरीज क्या, जो उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। तो आपको क्या याद रखना है, पेन गंगा, पेन गंगा, प्राण हिता, प्रेण गंगा, प्राण हिता, वेन गंगा, पूर्णा, वर्धा, ये और मंजरा, ये सारी जो नदियां हैं ये किसकी हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, या फिर इनके ट्राइब्यूटरीज आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, पेन गंगा, वेन गंगा, मांजरा, मन, प्राणिता, वारधा और पूर्णा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, वाई इज द गोदावरी रिवर कॉल्ड वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा ये बहुत लार्ज इन साइज है। क्या है, लार्ज इन साइज और ह्यूज एक्सटेंट, मतलब बहुत फैली हुई नदी है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से, फिर दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा की कुछ ट्राइब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए। कृष्णा की ट्राइब्यूटरीज क्या हो जाएंगी, पहले तो आप भीमा याद कर लो, जहां कृष्ण होंगे वहीं पर भीम होंगे, इस तरह याद कर लेना। उसके बाद भीमा के बाद तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा के बाद आप क्या याद करोगे, कोयना, कोयना के बाद याद कर लेना घाट प्रभा, घाट प्रभा, और फिर मूसी। ये सारी नदियां हो गई, किसकी नदियां हो गई, ये कृष्णा की। इसी तरह एक बार और मैं गोदावरी का आपको करा देता हूँ। गोदावरी में आपके पास क्या आ गया, प्राण हिता, प्राण हिता आ गया, पेन गंगा आ गया, पेन गंगा आ गया, पूर्णा आ गया, वेन गंगा आ गया, वेन गंगा, वेन गंगा के बाद क्या आ जाएगा आपका, वेन गंगा, वेन गंगा के बाद आपका वर्धा आ जाएगा, वर्धा, और क्या कर लेना, मांजरा, मांजरा। ये सारी नदियां आपको याद रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर कृष्णा में, कृष्णा जहां पे होंगे वहां क्या होंगे, भीमा, भीमा के बाद वहां क्या होगा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के बाद मूसी, मूसी होगा, और मूसी के बाद और क्या होगा, कोयना, कोयना, और फिर घाट प्रभा। ये सारी चीज आपको याद रखना है। भीमा, ये देखो भीमा से आपको याद रख सकते हो कि भीम किसकी है, यमुना की। व्हाट इज द सोर्स ऑफ यमुना, यमुना का ओरिजिन कहां से होता है बेटा, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है, किसका ओरिजिन होता है, यमुना का, जो कि कहाँ है, हिमालयाज में। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, विच सिटी इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड गंगा। तो यमुना एंड गंगा जो है जहां जाके मिलती बेटा, वहां पर कौन सा शहर बसा हुआ है, वहां पर इलाहाबाद, क्या बचा बसा हुआ है, इलाहाबाद शहर। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन कहते हैं, नेम द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब फ्रॉम विच द वाटर फॉल्स इनटू द इंडस। तो इंडस की 5 नदियां, बार बार मैंने आपको बताया, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ठीक है, ये सारी नदियां हो गई आपकी इंडस रिवर की। चलो देखो, ये रहा सतलज, इसी तरह ये पूरा जाके यहां पर गया हुआ है। नेक्स्ट आगे देखो, व्हाट इज कैनियन, कैनियन क्या होता है, ओके, कैनियन, कैनियन क्या होता है बेटा, इट इज अ डीप गॉर्ज विद द स्टीप साइड्स कंटेनिंग मैनी स्ट्रीम, द ग्रेट कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर। ये देखो कैनियन क्या होता है बेटा, जैसे माउंटेन हो गया दो बड़े बड़े, और उसके बीच में जो आ गया ये गैप, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, कैनियन हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, कैनियन। वेयर वेयर आर द मोस्ट फ्रेश वाटर लेक्स लोकेटेड। तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक्स कहाँ लोकेटेड है, हिमालयन रीजन में। कहाँ लोकेटेड है, हिमालयन रीजन में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक है। इसी तरह आपको बताना है वूलर लेक, वूलर लेक और चिल्का लेक, ये कहाँ है, वो चिल्का लेक बेटा आपका पड़ जाएगा उड़ीसा में, वूलर लेक आपको पड़ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। इसी तरह दल लेक कहाँ है, दल झील या फिर दल लेक, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। चलो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है,
विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। नेचुरल फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वूलर लेक। कौन सी लेक है? वूलर लेक। और जो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम लेक विच हैज बीन फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज से। टेक्टोनिक, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण से क्या फॉर्म हुआ है? वूलर लेक। क्या फॉर्म हुआ है? वूलर लेक। चलो क्वेश्चन नंबर 59 कहता है नेम टू सॉल्ट वाटर लेक्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट पे बेटा दो कौन सी? सॉल्ट वाटर लेक क्या होता है? जिसमें नमकीन हो, नमकीन मतलब खारा हो, सॉल्टी हो, उसे क्या बोलेंगे? सॉल्ट वाटर लेक। तो कौन कौन सी होगी? चिल्का और पुलिकट लेक। चिल्का और पुलिकट लेक। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 60। राइट टू कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाटर। तो डिमांड ऑफ वाटर क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन है और दूसरा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है कि आपका क्या हो रहा है कि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, शहर बड़े बड़े बनते जा रहे हैं और वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसे क्या बोलेंगे? अर्बनाइजेशन और ग्रोइंग पॉपुलेशन। चलो दैट्स इट फॉर टुडे।